Hi everyone, welcome back to my channel. तो as I promised that I'll put up a lecture for English. ठीक है, IB ACIO का एग्जाम जो है ये इसकी नोटिफिकेशंस आ चुकी है। तुम लोग जो है यू कैन स्टार्ट फिलिंग इन फॉर्म्स क्योंकि 10th of August इज द लास्ट डेट। ठीक है, अभी मैं तुम्हें एक ना थोड़ा सा ओवरव्यू दे देती हूँ रिगार्डिंग द सेम थिंग कि आज हम लोग करने वाले हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। ठीक है, पार्ट्स ऑफ स्पीच में मैं यार थोड़ी थोड़ी चीजें ही कवर करूंगी आज, क्योंकि मुझे पता है कि इफ आई डू इट इन अ हरी देन ऑफ कोर्स तुम लोगों को समझ नहीं आएगा। ठीक है, तो हम इसे छोटे छोटे पार्ट्स में करेंगे जो तुम्हें समझ आए। ठीक है, एंड एक्चुअली ये जो पूरा कोर्स है हम लोगों का IB ACIO एग्जाम के लिए, दिस इज अ फ्री कोर्स एंड दिस इज अ फ्री इनिशिएटिव बाय मी। ठीक है, कि तुम लोग जो है ये पूरी जो सीरीज है ये फ्री ऑफ कॉस्ट बिल्कुल एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, तो देर ना करते हुए चलते हैं। इट इज जस्ट अ डिस्क्लेमर कि अगर तुम स्टार्ट कर रहे हो सीरीज तो पूरी देखना। ठीक है, ऐसा नहीं है कि एक कुछ मुझसे पढ़ लिया कहीं पे पढ़ लिया। तो जहां पे भी तुम इंग्लिश पढ़ रहे हो एक ही जगह से पढ़ना, क्योंकि डिफरेंट जगह से अगर तुम करोगे तो थोड़ा मतलब वो हो जाता है, कंफ्यूजन हो जाता है, राइट। तो अभी चलते हैं एंड लेट्स जस्ट डू दिस। सो देखो, पार्ट्स ऑफ स्पीच, तो जब भी हम से पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में बात करते हैं, ठीक है, तुम्हें यहाँ पे दिख रहा होगा। बट आई ऑल्सो टेल यू वन थिंग इज कि जब भी हम पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में बात करते हैं वी हैव 8। ठीक है, अब जब ना से फॉर एग्जाम्पल मैं लेक्चर्स ले रही होती हूँ तो बहुत सारे बच्चों को बेसिक्स क्लियर नहीं होते बचपन से, क्योंकि ऑफ कोर्स हम लोगों ने कभी इतना ग्रामर पे फोकस नहीं किया होता, इसीलिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जो है इशू आता है इन दिस थिंग, राइट। अभी देखो 8 है, सबसे पहला जो है हम लोगों का दैट इज नाउन ऑफ कोर्स। ठीक है, तुम्हें पता है यार नाउन क्या होता है, बचपन से हम सीखते आए हैं, ये तो हमने चलो टाइप्स ऑफ नाउन्स देख लिए। बट जब भी हम नाउन की बात करते हैं तो नाउन क्या होता है यार, नाउन इज समथिंग, अगर तुमने बचपन में वो गेम खेला होगा, नेम, प्लेस, एनिमल एंड थिंग। ठीक है, तो इफ यू माइट हैव प्लेड दिस गेम इन योर चाइल्डहुड, यू नो कि हमें किसी भी एक चीज का मतलब, जैसे से फॉर एग्जांपल लेटर आया ए, तो मुझे नेम ए। ठीक है, फिर वहीं से सेम प्लेस, जैसे ए आया तो आई वुड राइट अ नेम, से फॉर एग्जांपल आयुष, एंड देन I would name a place, say for example Amsterdam. If I have to place an animal, I'll say like ant, and anything that I have, मतलब कुछ भी I can name। ठीक है, जैसे से एप्पल लिख दिया मैंने। अभी यहाँ पर क्या होता है यार, जो नाउन है दिस इज द सेम थिंग, किसी भी जगह का, ठीक है, किसी भी एनिमल का, किसी भी चीज का, किसी भी इंसान का, पर्सन। ठीक है, मतलब जो है नेम जो है बेसिकली एक इंसान का जो नाम है, जो नेम है, दैट इज कॉल्ड एज योर नाउन। ठीक है, तो मतलब ऐसा नहीं है यार कि दुनिया में कोई भी चीज विदाउट नेम है। ठीक है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जैसे से फॉर एग्जाम्पल तुमने सड़क पे एक ये चीज पड़ी हुई देखी, ठीक है, तुमने क्या कहा कि दिस इज अ रॉक, और दिस इज से फॉर एग्जाम्पल अ स्टोन। तुमने समुद्र देखा, तुम उसको ये नहीं बोलते अरे वो वहां पे वो बह रहा है, अब तुम्हें नहीं पता भाई क्या बह रहा है। ठीक है, सो यू सी, यू मतलब तुम बोलते हो उसे कि वी कॉल इट सी, वी कॉल इट ओशन, वी कॉल इट से फॉर एग्जाम्पल रिवर। हर चीज का डिफरेंट नाम है कि इज इट अ रिवर फ्लोइंग, इज इट अ लेक, इज इट एन ओशन, इज इट अ सी, समथिंग लाइक दैट। तो जब भी हम लोग नाउन्स की बातें करते हैं, है ना, जब भी हम किसकी बातें कर रहे हैं, नाउन की बातें कर रहे हैं, तो नाउन जी हमें क्या बताता है, किसी भी चीज का नाम। सबसे पहले तो नाउन का मतलब है नेम, और किसका नेम, तो याद कर लेना वो गेम कौन सा गेम था, नेम। नेम किसका नेम, किसी भी पर्सन का नेम, किसी भी एनिमल का नेम, किसी भी थिंग का नेम, किसी भी नेम, प्लेस, एनिमल और प्लेस। ठीक है, तो ये तुम्हें याद आ जाएगा। अब उसके बाद आते हैं टाइप्स ऑफ नाउन्स पे। ठीक है, तो हमने बचपन में तो ये करे हैं, आई डू नॉट नो तुम लोगों को याद है कि नहीं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं प्रॉपर नाउन से। प्रॉपर नाउन का क्या मतलब है यार, प्रॉपर नाउन्स आर दोज नाउन्स दैट आर बेसिकली, ये कौन से नाउन्स होते हैं, ये वो नाउन्स होते हैं जो क्या करते हैं, जो ना बेसिकली एक इंसान, एक जगह, एक एनिमल, एक किसी भी कोई चीज का नाम, ठीक है, बहुत पर्टिकुलरली बताते हैं। जैसे मैंने बोला दैट ही इज अ बॉय। ठीक है, एंड सेकंड मैंने बोला कि राम इज अ बॉय, राइट। अब मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने ना बॉय जो है इसको एक पर्टिकुलर नाम दे दिया, प्रॉपर नाम दे दिया, राम। सो राम इज अ प्रॉपर नाउन, क्योंकि हमने क्या पढ़ा था कि नाउन जो है वो नेम है किसी पर्सन का। तो अब पर्सन का नाम क्या है, राम, सो दैट इज अ प्रॉपर नाउन। तो अगर मुझे कभी भी किसी सेंटेंस में बताना है कि कौन सा क्या पार्ट है, ठीक है, सो आई से दैट राम इज अ प्रॉपर नाउन। कॉमन नाउन का क्या मतलब है, कॉमन नाउन का मतलब है जो कॉमन होते हैं। ठीक है, जैसे से फॉर एग्जाम्पल अगेन मैंने ये कहा यहाँ पे बॉय,
अब मैंने कहा ही इज अ बॉय। अब ही जो है ये तो चलो आगे वाले हम कैटेगरी करेंगे, बट हम बॉय की बात करते हैं। अब ही इज अ बॉय। अब बॉय कैन बी एनी बॉय, जैसे मैंने कहा कि द बॉय इज स्मार्ट। ठीक है, द बॉय इज स्मार्ट। अब बॉय इज स्मार्ट में क्या आता है यार, मतलब एक ना बहुत सिंपल सी चीज है कि अगर मैं क्लास में बता बोल रही हूँ और मैं बोल रही हूँ कि द बॉय इज स्मार्ट और द गर्ल इज ब्यूटीफुल, अब आई डोंट नो कौन से बॉय के बारे में बात हो रही है। हो सकता है कि बॉय रोल नंबर नंबर 1 की बात हो रही है, रोल नंबर 2 की बात हो रही है, रोल नंबर 3 की बात हो रही है, रोल नंबर 50 की बात हो रही है। नहीं पता, बॉयज तो बहुत सारे हो सकते हैं। बट व्हेन आई स्पेसिफिकली से राम इज अ स्मार्ट बॉय, देन ऑफ कोर्स दैट मीन्स कि भाई ठीक है, एक बंदा है राम और वो स्मार्ट है क्लास। ठीक है, सो ये प्रॉपर नाउन हो गया। और जो कॉमन कैटेगरीज है, ठीक है, जैसे बॉय, बॉय के अंदर डिफरेंट काइंड ऑफ बॉयज आ जाएंगे। लाइक एक बंदा है जो 10th क्लास का है, एक बंदा है 5th क्लास का, मतलब कोई भी बॉय, भाई जितनी दुनिया में तुम्हें बॉयज दिखते हैं वो सब तुम्हारे कॉमन नाउन है, कॉमन। दैट इज वेरी कॉमन टू ऑल ऑफ अस। गर्ल्स, इफ आई से दैट द गर्ल इज ब्यूटीफुल, अब कौन सी गर्ल भाई, रिया ब्यूटीफुल है, प्रिया ब्यूटीफुल है, राधा ब्यूटीफुल है, सीता ब्यूटीफुल है, कौन ब्यूटीफुल है? सो दैट इज अ कॉमन नाउन। ठीक है, अभी देखो, लेट अस जस्ट डू दिस थिंग, आई जस्ट इरेज एंड आई राइट इट डाउन। ठीक है, मैंने लिखा राम इज अ गुड बॉय। ठीक है, राम इज अ गुड बॉय। अभी सबसे पहले जब भी हम बात करते हैं राम की, तो राम कौन सा नाउन हो गया अभी हमने पढ़ा है, मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। ठीक है, सो राम इज अ प्रॉपर नाउन जो अभी हमने करा। अब यहाँ पे बॉय, तुम्हें बॉय दिख रहा है, तो बॉय क्या है, अभी हमने पढ़ा कि ये तो कॉमन कैटेगरी है, तो ये क्या हो जाएगा, कॉमन नाउन। ठीक है, तो तुम्हें ऐसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं पेपर में कि एक सेंटेंस दिया है, ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, और अगर ये नाउन है तो ये कौन सा नाउन है। ठीक है, तो हमने नाउन्स के दो टाइप्स जो है वो कर लिए, राइट, प्रॉपर नाउन एंड कॉमन नाउन। अब आते हैं हम लोग एब्स्ट्रैक्ट नाउन पे। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है यार, अगर तुमने एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग्स देखी होगी तो तुमने देखा होगा कि उसमें कहीं कहीं पे भी कोई रेड कलर है, येलो कलर है, या फिर से फॉर एग्जांपल पिंक है, ब्लू है, ब्लैक है, लाइक दैट। तो रेड कलर जो होता है ना पेंटिंग में, अगर बहुत ज्यादा है, उसका मतलब है कि समवन जो बनाने वाला था वो एंग्री था। ठीक है, ही हैड एंगर व्हेन ही वाज मेकिंग, या फिर उस पेंटिंग के थ्रू वो गुस्से वाला इमोशन दिखाना चाहता है। येलो का मतलब है कि भाई बंदा बहुत हैप्पी है, हैप्पी है, राइट। पिंक मीन्स दैट ही इज गुड, ही इज लाइक ही कैन बी शाई, थिंग्स लाइक दैट। अगर तुम शिनचान देखा होगा तो शिनचान जब शर्माता है, जैसे ये चलो शिनचान है, ठीक है, और शिनचान के यहाँ पे पिंक हो जाता है। सो दिस इज लाइक बेसिकली एब्स्ट्रैक्ट। तो जब भी हम एब्स्ट्रैक्ट के बारे में बात करते हैं, हम बात करते हैं फीलिंग्स के बारे में। ठीक है, किसके बारे में, फीलिंग्स, कि मैं कैसा। अब एब्स्ट्रैक्ट इज समथिंग जो नॉन टैंजिबल है। क्या है, नॉन टैंजिबल। नॉन टैंजिबल का क्या मतलब होता है जी, नॉन टैंजिबल का मतलब होता है जिसको आप टच नहीं कर सकते हो। ऑब्वियसली बात है, अगर कोई सैड है तो आप सैडनेस को टच नहीं कर सकते, आप उस इंसान को टच कर सकते हो। तो दीज आर फीलिंग्स एंड फीलिंग्स कैन नॉट बी टच्ड। सो एब्स्ट्रैक्ट जब भी तुम्हारे दिमाग में आए, याद रखना एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग, और उससे याद रखना कि फीलिंग से रिलेटेड होता है। उसके बाद आते हैं हम लोगों के काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल। काउंटेबल ऑफ कोर्स मतलब है जिसको तुम काउंट कर सकते हो, जैसे मैंने कहा अ डजन बनानास। ठीक है, डजन का क्या मतलब है, 12। क्या मैं 12 केलों को गिन सकती हूँ? हाँ ऑफ कोर्स, तो ये काउंटेबल है। मैंने कहा लीटर मिल्क। अब ये बताओ ये क्या है, इज इट काउंटेबल और इज इट अनकाउंटेबल? बहुत सारे लोग कहेंगे क्वांटिफाइड है, अ लीटर है, एक ही लीटर है, सो ऑफ कोर्स इट इज काउंटेबल, बट नो, इट इज अनकाउंटेबल। और ये अनकाउंटेबल क्यों है, क्योंकि मिल्क को काउंट थोड़ी कर सकते हो भाई। मिल्क का तो वॉल्यूम होता है, उसको तो तुम मेजर करते हो। ठीक है, ऐसा तो नहीं है कि मैं निकाल रही हूँ, अच्छा एक बूंद ऐसे ऐसे करके नहीं हो सकता, सो दिस इज अनकाउंटेबल। ठीक है, हम लोग जब भी बात करते हैं, से फॉर एग्जाम्पल हेयर की, अब देखना ये ना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो तुम्हें स्पोकन इंग्लिश में काम आएगी, कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि यू हैव ब्यूटीफुल हेयर्स। अब भाई जो ये टर्म है ना जो तुम बोलते हो या लोग बोलते हैं हेयर्स, ये एब्सोल्युटली नॉनसेंस है, ये है ही नहीं कोई शब्द। हेयर्स इज नो वर्ड एंड इट इज इनकरेक्ट। हम हमेशा हेयर बोलते हैं, लाइक वी से दैट शी हैज ब्यूटीफुल हेयर, मतलब बहुत सारे, मतलब तुम्हारे बाल हैं, दैट इज हेयर। ठीक है, यू डू नॉट एड एस, राइट। सो ये भी अगेन अनकाउंटेबल है, उनको तो तुम गिन नहीं सकते। तो अब स्टूडेंट्स मुझे पूछते हैं कि किसी के पास अगर एक ही बाल है, उसको तो हम गिन पाएंगे, तो उसको हम बोलेंगे अ स्ट्रैंड, अ स्ट्रैंड ऑफ हेयर। ठीक है, एंड यहाँ पे अ लग गया, इसका मतलब क्या है, सिंगुलर। तो यही है, जो भी काउंटेबल है ना उन्हीं का, अभी यहाँ पे आई जस्ट क्लियर द स्क्रीन तो तुम्हें समझ आएगा कि जो काउंटेबल है उन्हीं के दो पार्ट्स है, सिंगुलर एंड प्लूरल।
ये तुम देखो ना, सिंगुलर एंड प्लूरल। तो सिंगुलर में क्या आ जाएगा? सिंगल। जैसे मैंने कहा ट्री, और तुमने प्लूरल में हमने पूछा क्या है, तो ट्रीज हो गया। ठीक है। इफ आई से फॉर एग्जाम्पल, मैंने कहा लैम्प, तो तुमने कहा लैम्प्स। अगर मैंने कहा लीफ, तो ये तुम लीव्स एस नहीं डालोगे, LEAVES, लाइक दैट। ठीक है। सो इट इज समथिंग लाइक दैट। तुम्हें पता ही है सिंगुलर एंड प्लूरल क्या होते हैं। एंड द लास्ट टाइप ऑफ नाउन दैट वी आर लेफ्ट विद इज कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन क्या है? ग्रुप यार। ठीक है। तो जैसे मैंने कहा से फॉर एग्जाम्पल अ बंच ऑफ ग्रेप्स। ठीक है। तो बहुत सारे बच्चे मुझे यही पूछ रहे हैं कि मैं ये भी तो लिख सकता हूँ मेनी ग्रेप्स। भाई मेनी ग्रेप्स सुनने में अच्छा नहीं लगता, हम हमेशा ना उसे क्वांटिफाई कर देते हैं। तो जब भी हम कोई भी कलेक्शन लिख रहे हैं अ बंच, तो हम सिंगुलर में लगाते हैं क्योंकि एक ही गुच्छ है, लाइक दैट। ठीक है। अब उसके बाद जब जैसे से फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा अ डैश ऑफ पीपल, तुम्हें याद आ रहा होगा, बचपन में तुमने करा होगा, जब बहुत सारे लोग इकट्ठा हो जाते हैं तो हम क्या बोलते हैं उसे? हम डिफरेंट वर्ड यूज कर सकते हैं, ये तुम्हारे आ सकते हैं सिनोनिम्स में। mob of people, a mob of people, a crowd of people, it can be like that। ठीक है। जो भीड़ होती है वो। जैसे मैंने कहा a dash of fish। ठीक है। यहाँ पे हम लोग सिंगुलर लगा देते हैं, फिश, ये पीपल, लाइक ओके। ठीक है। a dash, so we say a pod, or we actually at times also say a school। ठीक है। इट्स लाइक दैट। देन वी से अ डैश ऑफ पपीज, PUPPIES। ठीक है। सो यहाँ पे क्या हो जाता है? अ लिटर ऑफ पपीज, इट्स लाइक दैट। ठीक है। सो ओके। सो जब भी हम मोस्टली फिश बोलते हैं, वी से अ पॉड ऑफ फिश एंड अ स्कूल ऑफ फिशेस, इट्स लाइक दैट। मैं तुम्हें एक्सप्लेन करूंगी आगे जाके, बट अभी लेट अस जस्ट लुक एट दिस थिंग। ठीक है। लिटर, तो तुम्हें ये वर्ड्स आने चाहिए। ठीक है। लिटर हो गया, एंड पॉड हो गया, बंच हो गया, इट्स लाइक दैट। ठीक है। अ डैश ऑफ लाइन, राइट? सो व्हाट डू यू राइट? अ, क्या याद है क्या तुम लोगों को क्या कहते हैं इसे? इट्स कॉल्ड अ प्राइड। जो हमारे लायन है या टाइगर है, उनके झुंड को हम प्राइड कहते हैं। ठीक है। तो ये सारे ऐसे शब्द हैं जो तुम्हारे सिनोनिम्स में भी आ सकते हैं, एंड दीज आर कॉल्ड कलेक्टिव नाउन्स। ठीक है। इनको कलेक्टिव कह रहे हैं हम, दैट इज वाई। सो दीज आर नाउन्स। अभी तुम्हें समझ आया होगा फर्स्ट कॉन्सेप्ट कि नाउन क्या होता है? पर्सन, प्लेस, थिंग, आइडिया या कॉन्सेप्ट। ठीक है। तो यहाँ पे नाउन क्या है? बेसिकली नेम। अब जब भी मैं ओवरव्यू दे रही हूँ तुम्हें, क्या 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच है, हमने सबसे पहला नाउन डिटेल में कर लिया है। सेकंड आते हैं प्रोनाउन पे। जैसे मैंने कहा कि राम इज अ गुड बॉय। ठीक है। फिर उसके बाद मैंने बोला कि राम गोज टू स्कूल, राम प्लेज क्रिकेट। ऐसे मैंने बार बार ही राम 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 बोलती जा रही हूँ मैं। ठीक है। तो सुनने में अच्छा नहीं लगता, तो मैं क्या करती हूँ, मैं बोलती हूँ राम इज अ गुड बॉय, ही गोज टू स्कूल एंड ही प्लेज क्रिकेट। ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ही वर्ड यूज करा है। तो जब भी मैं किसी के नेम को रिप्लेस कर रही हूँ, ही, शी, इट। ठीक है। अभी आगे भी देखोगे डिफरेंट काइंड है, तो उनको हम प्रोनाउंस कहते हैं। ठीक है। टू रिप्लेस अ नाउन टू अवॉइड द रेपिटिशन। ठीक है। जैसे ही, शी, इट, दे, देम, वी, आर, ये सब तुमने बचपन में पढ़े होंगे। जब हम इसको इलेबोरेट करेंगे प्रोनाउंस एज अ कॉन्सेप्ट को, तब हम इसे सीखेंगे। सो पार्ट्स ऑफ स्पीच में प्रोनाउंस जो है, ये क्या होते हैं? ये बेसिकली रिप्लेस अ नाउन। तो प्रो नाउन, तो यहाँ पे देखो प्रो नाउन। प्रो नाउन का क्या मतलब है? जो नाउन को रिप्लेस कर रहे हैं, प्रोनाउन। ठीक है। तो अगर तुम्हें कंफ्यूजन होगी प्रोनाउन क्या होता है, तो तुम्हें याद आ जाएगा कि इसमें नाउन है, तो ये नाउन की जगह पे यूज होते हैं। अभी आते हैं बहुत इंपॉर्टेंट टाइप पे, जिसको हम कहते हैं वर्ब। तो ये ना यार, ये बेसिक्स फॉर्म करता है हमारी इंग्लिश लैंग्वेज का। ठीक है। आज क्योंकि एक इंट्रोडक्टरी क्लास है मोस्टली, तो तुम समझोगे कि है क्या। ठीक है। तो वर्ब्स जो है ना हम लोगों की, ये कोई भी हमारा एक्शन है। ठीक है। कोई भी एक्शन, जैसे सोना, एक वो है स्लीपिंग। ठीक है। प्लेइंग। ठीक है। या फिर मतलब तुम्हें कोई भी जिंदगी में एक्शन हो रहा है, दैट इज वर्ब। ठीक है। जैसे यहाँ पे डांस है, सिंग है, स्लीप है, क्राउच है, कोई भी तुम भाई एक्शन कर रहे हो, दैट इज योर वर्ब। और यही वर्ब में आएंगे आपके टेंसेस, इसी में आएंगे आपके हेल्पिंग वर्ब्स, वही आपको सेंटेंसेस बनाने में हेल्प करेगा, वही आपको क्वेश्चन सही कराने में हेल्प करेगा। फिर उसके बाद आते हैं एडजेक्टिव पे। एडजेक्टिव्स क्या होते हैं यार? जब ना मैं किसी की तारीफ कर रही हूँ, तो उसकी जब भी मैं क्वालिटीज बता रही हूँ, किसी को भी किसी की क्वालिटीज बता रही हूँ, तो वो होते हैं मेरे एडजेक्टिव। जैसे मैंने कहा कि राम इज अ गुड बॉय।
ठीक है। अब देखो राम तो तुम मुझे बता पाओगे कि कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, अभी पढ़ा है हमने, नाउन है, तो कौन सा नाउन है, प्रॉपर नाउन है। बॉय अभी पढ़ा है हमने, कौन क्या है, नाउन है, कौन सा नाउन है, प्रॉपर नाउन। ठीक है। अब यहाँ पे जो है, ये तुम क्या देख पा रहे हो कि वैसे जब हम बात करते हैं ना ए, एन और द की, तो ये हमारे आर्टिकल्स में आते हैं। और यही जो आर्टिकल्स है ना बेसिकली, ये हम लोगों के किस में आते हैं, जैसे है, तुम्हें पता है दिस इज अकाउंटेबल नाउन, तुमने देखा होगा वहां पे हम यूज कर रहे थे, है ना। अब ये जो गुड है, ये किसको डिस्क्राइब कर रहा है, राम को, कि राम कैसा लड़का है, अच्छा लड़का है, गुड। तो गुड क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव। अगर मैंने कहा कि रिया इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, तो ब्यूटीफुल जो है वो रिया को डिस्क्राइब कर रहा है, एंड ब्यूटीफुल इज एन एडजेक्टिव। अब जरूरी नहीं है कि एडजेक्टिव हमेशा पॉजिटिव हो, दे कैन बी नेगेटिव। मैंने कहा राम इज अ बैड बॉय, तो बैड राम को डिस्क्राइब कर रहा है, एंड बैड जो है दैट इज ऑफ कोर्स एन एडजेक्टिव। सो डिस्क्राइब और मॉडिफाई नाउन्स और प्रोनाउंस। और सिर्फ नाउन को नहीं करेगा, मैं ये भी कह सकती हूँ दैट ही इज अ गुड बॉय, तो अब ये ही को भी करेगा। तो एडजेक्टिव सिर्फ नाउन को नहीं करते हैं, दे ऑल्सो हेल्प डिस्क्राइब योर प्रोनाउंस। और प्रोनाउंस अगर तुम्हें याद हो तो अभी करे हैं जो नाउन की जगह पे यूज होते हैं, ही, शी, इट, दे, देम वगैरह। ठीक है। अब आता है इंपॉर्टेंट चीज पे, प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन क्या है यार, प्रेपोजिशन में वर्ड ही है पोजिशन। तो ये तुम्हें किसी भी ऑब्जेक्ट की दूसरे ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में पोजिशन बताएगा। जैसे मैंने कहा द बुक इज लाइंग ऑन द टेबल, तो ये जो वर्ड है ऑन, कहाँ पे पड़ी है, टेबल के ऊपर। द कैट इज सिटिंग अंडर द टेबल, अंडर। ठीक है, ये पोजिशन बता रहा है कि यार कोई चीज कहाँ पर है। ठीक है। मैंने कहा कि द से फॉर एग्जाम्पल, अब यहाँ पे और क्या है, इनसाइड। ठीक है, आई हैव केप्ट माई बैग इनसाइड द कबोर्ड। ठीक है, समथिंग लाइक दैट। तो ये पोजीशन बताएगा। अगर तुम्हें याद रखना है कि प्रेपोजिशन क्या है, पोजीशन देख लो, तो पोजीशन से तुम बता पाओगे। इंटरजेक्शन हम लास्ट में करते हैं क्योंकि बहुत ईजी है, चलो अभी कर लेते हैं। इंटरजेक्शन में बस तुम्हें एक चीज है, एक्सक्लेमेशन मार्क। जहां पे भी एक्सक्लेमेशन मार्क आ गया वो तुम्हारा क्या हो जाएगा, इंटरजेक्शन। ठीक है, जहां पे भी एक्सक्लेमेशन मार्क आ गया क्या हो जाएगा, इंटरजेक्शन। तो जैसे मैंने कहा कि अल्लाह, द कैट इज डेड। ठीक है, द कैट इज डेड। अब यहाँ पे क्या होगा कि अल्लाह जो है ना, ये एक दुखी एक्सप्रेशन है, उसके आगे जब भी एक्सक्लेमेशन मार्क दिख जाए इंटरजेक्शन हो जाएगा। कंजंक्शन, जंक्शन तुमने सुना होगा, जैसे बहुत सारी जहां पे हमारी ट्रेन्स मिलती है मोस्टली, दैट इज योर जंक्शन। तो कंजंक्शन भी यही काम करता है, क्या काम करता है जी कंजंक्शन। कंजंक्शन दो सेंटेंसेस को ज्वाइन करता है। जैसे मैंने कहा कि राम इज अ गुड बॉय, ठीक है, राम गोज टू स्कूल। ठीक है, राम इज अ गुड बॉय, राम गोज टू स्कूल। अब यहाँ पे दो बारी राम आ गया। ठीक है, मैं लिख सकती हूँ राम इज अ गुड बॉय, ही गोज टू स्कूल। बट जब मुझे दोनों को कनेक्ट करना है तो मैं बोल दूंगी राम इज अ गुड बॉय एंड ही गोज टू स्कूल, लाइक दैट। सो ये कनेक्ट हो गए, तो यहाँ पे एंड आ गया, नॉर आ गया, बट आ गया। ठीक है, राम इज अ गुड बॉय बट ही इज इल। ठीक है, इट्स बट he didn't do his homework, they are conjunction। जंक्शन याद रखना, दो सेंटेंसेस को मिला रहे हैं, जंक्शन। इंटरजेक्शन में एक्सक्लेमेशन मार्क। एडजेक्टिव क्वालिटीज बता रहा है, चाहे बुरी है चाहे अच्छी है। प्रेपोजिशन पोजिशन बता रहा है, अंडर द टेबल, ओवर द टेबल। वर्ब एक्शन बता रहा है। नाउन नेम बता रहा है। प्रोनाउन नाउन की जगह पर यूज हो रहा है। लास्ट बचा एड वर्ब। एड वर्ब मॉडिफाई, अब इसमें वर्ब है, दे मॉडिफाई अ वर्ब, एडजेक्टिव और ओके दी ओके एडवर्ब। ठीक है, अभी एडवर्ब की जब बात हम करते हैं, जैसे मैंने कहा कि दी ओके से ही रेयरली लेफ्ट द लाइब्रेरी विदाउट इवन एट लीस्ट ओके। या तो मैंने कहा सी फॉर एग्जाम्पल कि दी गर्ल इज एक्सेप्शनली ब्यूटिफुल। ठीक है। अब जब भी हम बात करते हैं, गर्ल नाउन हो गया, कॉमन नाउन, तो ये आपका वही है आर्टिकल। ठीक है। अब ब्यूटीफुल, तुम्हें पता है ब्यूटीफुल क्या है, दिस इज एन एडजेक्टिव जो गर्ल को डिस्क्राइब कर रहा है, बट एक्सेप्शनली जो है वो एडजेक्टिव को डिस्क्राइब कर रहा है। ठीक है। सो जो भी वर्ड्स एडजेक्टिव को डिस्क्राइब करें उनको हम एडवर्ब कहते हैं। या अगर वर्ब को करते हैं तो वर्ब का मैं तुम्हें एग्जांपल देती हूँ। जैसे देखो, जब भी मैं बात कर रही हूँ, he runs swiftly, तो ना देखो एडवर्ब, ये बहुत बच्चे पूछते भी हैं क्लास में, और एडजेक्टिव में क्या डिफरेंस है। एडजेक्टिव जो है ना यार, ये नाउन के लिए आएगा या प्रोनाउन के लिए आएगा, बट एडवर्ब जो है ये आपके वर्ब या फिर एडजेक्टिव के लिए आएगा।
ठीक है। सो ही रन्स, ही क्या है, ही आपका अभी हमने देखा प्रोनाउन है ना, प्रोनाउन है। वेयर एज रन्स, ये क्या है, एक्शन है, तो क्या हो जाएगा, वर्ब। अब वर्ब कैसे रन कर रहा है भाई, वो स्विफ्टली। बहुत सारे लोग गलत लगा के आएंगे एग्जाम में कि ये एडजेक्टिव है, बट नहीं, क्योंकि क्वालिटी डिस्क्राइब कर रहा है। बट ये है एडवर्ब, क्योंकि एडवर्ब के लिए याद रखना हमेशा एक चीज, कि एडवर्ब हमेशा वर्ब को करेगा जो उसमें आ ही रहा है, और एडजेक्टिव को करेगा। ठीक है, सो दिस इज वन थिंग दैट वी हैव, राइट। सो ये हमने करे। अभी ना थोड़े क्वेश्चंस करते हैं इन्हीं से रिलेटेड। ये मैं सब तुम्हें एक्सप्लेन करूंगी, बट इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम हियर। तो यस, अभी आते हैं ये क्वेश्चन शीट पे। तो ये मैं अपने बहुत सारे बच्चों को करा ही रही होती हूँ ऑलमोस्ट मोस्ट ऑफ द टाइम्स, कि क्या आंसर होएगा आप। सो इट वॉज अ वेरी डैश डे, इट वॉज अ वेरी कोल्ड डे, कोल्डर डे, कोल्डली डे, कोल्डेस्ट डे। तुम्हें पता है कि क्या ही होगा, सिंपल ही होगा ये तो। जस्ट अ मिनट, सुपर, ये तो हमने भी करा नहीं है। चलो ये देखते हैं सबसे पहले। द डॉग रैन क्विकली टुवर्ड्स इट्स ओनर, तुम्हें बताने की कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है। अब रैन, रैन का क्या मतलब है, कि ये क्या है, कोई एक्शन है। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, वर्ब। सो दिस इज वर्ब। द क्या है, इट इज एन आर्टिकल। ठीक है, डॉग, मुझे बताओ जरा क्या होगा ये, डॉग। ठीक है, क्या ये कोई एनिमल है, हाँ जी जी एनिमल है। और क्या डॉग का कोई नाम है कि टॉमी, नहीं, तो कॉमन, कॉमन क्या, नाउन। ठीक है, क्विकली, रैन क्विकली। अब क्विकली बताओ जरा मुझे क्या होगा, और मुझे चैट बॉक्स में बताना, ये मैं तुम्हें नहीं बताऊंगी, अभी अभी बताया मैंने क्या होगा। ठीक है, सो यू जस्ट टेल मी कि व्हाट इज क्विकली हियर, इज इट एन एडवर्ब और विल इट बी एन एडजेक्टिव। जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में बता। ठीक है, ही वर्क्स हार्ड एवरी डे। अब यहाँ पे है वर्क्स, ठीक है, वर्क करना मतलब हो गया वर्ब, और वर्ब को क्या डिस्क्राइब कर रहा है, हार्ड, कि कैसे काम कर रहा है वो, इज वर्किंग हार्ड। तो जो भी वर्ब को डिस्क्राइब करते हैं क्या हो जाते हैं, एडवर्ब। अगर जिसने एडजेक्टिव लगाया ना, बहुत पिटाई कर दूंगी तुम लोगों की। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन पेपर में भाई, क्वेश्चन जो तुम्हारे 20 आ रहे हैं ना, वो बहुत डुएबल है यार, मतलब बहुत ज्यादा डुएबल है। इफ आई से, अगर मैं इंग्लिश का सेक्शन कर रही हूँ, it will take me hardly 5 minutes to do that section, and with accuracy of 100 or 90%, 90 से तो ज्यादा ही, of course। ठीक है, so this is something we are aiming for, कि भाई तुम ऐसा पेपर करो कि तुम्हें लगे कि चलो भाई इंग्लिश तो सिक्योर है। तो नेक्स्ट थिंग इज द कैट्स वर स्लीपिंग ऑन द सोफा। तो कैट क्या है, क्या ये क्या नाम है किसी जानवर का, एनिमल है जी, तो नाउन होगा। और नाउन मतलब क्या, कैट का नाम है क्या एलिजाबेथ या कुछ, नहीं, तो दिस इज बेसिकली व्हाट, अ कॉमन नाउन। तो इसमें तो कुछ वो नहीं थी, तो दिस इज सिंपल। शी स्पोक लाउडली ड्यूरिंग द मीटिंग। अब स्पोक, स्पोक मतलब क्या है, बोलना, बोलना इज एन एक्शन, एक्शन का मतलब वर्ब हो गया। और जो वर्ब को डिस्क्राइब करता है क्या हो जाता है, एडवर्ब। अगेन एडजेक्टिव मत लिख देना, मैं जानबूझ के क्वेश्चंस डाले हैं ताकि तुम इसे गलत करो, और तुम्हें समझ आए कि भाई एडवर्ब है। बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता है। ओके, सो ओके, तो अभी हमने प्रोनाउंस करे नहीं है वैसे बेसिकली। ओके, ही ड्राइव्स केयरफुली, चलो ये भी अभी हमने करा नहीं है। तो जब हम ये करेंगे, देन आई थिंक दैट वी कैन गो अहेड विद इट। ठीक है, तो अब देखना यार, आई हैव सर्टेन पॉइंट्स फॉर यू दैट आई विल बी जस्ट राइटिंग डाउन हियर, सुनना ध्यान से। IBACIU। ठीक है, अभी ना मैंने खुद चेक करा कि यूट्यूब पे, कि यार बहुत सारे लोग अपनी बहुत सारी वीडियोस डालेंगे, स्ट्रैटेजी सेशंस देंगे। ठीक है, तुम अपने लिए चूज करना कि कौन सा इंसान सही है, हर किसी की स्ट्रैटेजी हर किसी पे वर्क नहीं करती। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट पॉइंट, कि मेक योर ओन स्ट्रैटेजी। ठीक है, अपनी खुद की स्ट्रैटेजी बनाओ। बहुत सारे लोग लेक्चर्स डालेंगे कि भाई ठीक है, ये मैथ्स का लेक्चर है, ये इंग्लिश का लेक्चर है। तुम अपने लिए डिसाइड करो कि तुम्हें कौन सा लेक्चर सूट करता है। क्योंकि यार मुझे पता है कि फॉर मैथ्स, ठीक है, मैं आई एम गुड एट मैथ्स, इट्स जस्ट द थिंग कि आई नीड टाइम मैनेजमेंट। तो मुझे वो बंदा चाहिए जो मुझे बेसिकली ट्रिक सिखा पाए जल्दी करनी। तो तुम अपने लिए खुद देखोगे चीज। सेकेंडली, ठीक है, मैंने ये पहला लेक्चर जो है इंट्रोडक्टरी लेक्चर रखा है, ताकि तुम बिल्कुल ओवरवेल्म ना हो जाओ कि ओहो भाई इंग्लिश में ये सारी चीजें हैं। अभी तुम्हें ये बेसिक समझ आए होंगे। ठीक है, तो मुझे तुम कमेंट सेक्शन में बिल्कुल बताओगे कि जो हमने 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच करे हैं, अगर तुम्हें याद हो कौन कौन से हैं, वो तुम मुझे बताओगे। अभी सबसे पहले बस एक मैं बता रही हूँ, नाउन। नाउन के आगे तुम लिखोगे क्या बताता है, नेम।
ये तो ऐसे करके तुम मुझे 8 बताओगे कि क्या सारी चीजें हैं। तीसरी चीज है, मैं टेलीग्राम का जो लिंक है वो पोस्ट कर दे रही हूँ, कहाँ पर, यहीं पे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, वहीं पे आई विल शेयर दिस पीपीटी। ठीक है, पीपीटी या पीडीएफ बना के मैं तुम्हें शेयर कर दूंगी। तुम देख लेना उसको, यू कैन रिवाइज इट फ्रॉम देयर। ठीक है, रिवाइज करना, अपने खुद के नोट्स बनाना। ठीक है, अभी हमने बहुत सिंपल सी चीज करी है, अपनी एक नोटबुक ले लो इंग्लिश की अलग से, उसमें ये सारी चीजें करना। फोर्थली, ये सेशंस जो है ये सारे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहेंगे। ठीक है, क्योंकि मुझे कोई मतलब लगता नहीं यार अपना कोई मतलब ऐसे वो करने का, सो इट इज दे विल बी फ्री ऑफ सेशन, लाइक सॉरी फ्री ऑफ कॉस्ट रहेंगे। ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली इफ आई एम गिविंग द एग्जाम और मैं तुम्हें पढ़ा रही हूँ तो मेरा खुद का भी रिविजन हो रहा है, सो दैट्स अ गिव एंड टेक। ठीक है, सो ऑफ कोर्स इट विल बी फ्री ऑफ कॉस्ट, हमेशा ही फ्री रहेगा। इट्स जस्ट बस एक चीज कर देना, डू लाइक, शेयर, कॉमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। ठीक है, बस इतना सा काम कर देना कि लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब कर देना चैनल को। बाकी और कुछ आई एम नॉट आस्किंग फॉर, राइट। और जिसको भी यार इन सारे लेक्चर्स की जरूरत हो, जस्ट डू शेयर इट विद देम। एंड ऑल्सो अगर तुम्हें कोई डाउट्स हो तो वीडियो के नीचे ही कमेंट कर देना, क्योंकि मैं काफी मतलब काफी क्या सारे ही जो भी डाउट्स होते हैं, कोई भी चीज है, किसी को कोई वीडियो का लिंक चाहिए या कुछ भी है, आई जस्ट प्रोवाइडेड। ठीक है, आई एम रियली एक्टिव हियर ऑन यूट्यूब, टचवुड, राइट। सो यू कैन आस्क योर डाउट्स हियर, तुम्हें कोई भी डाउट्स है कि क्या सारी चीजें कैसे करनी है, यू कैन डू इट। ठीक है, बस एक रिक्वेस्ट है, पूरे लेक्चर को कंप्लीट करना, सीरीज बीच में मत छोड़ना, एंड डू वॉच इट, क्योंकि यार अगर तुम लोग देखोगे यू विल रिस्पॉन्ड नाइसली टू द लेक्चर्स एंड यू विल रिस्पॉन्ड इन अ गुड वे। ठीक है, मुझे लगता है कि ठीक है यार मेरी मेहनत जो है वो सक्सेसफुल हो रही है, क्योंकि यार बनाने में भी टाइम लगता है। एंड दूसरी चीज है, इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ रिसर्च ऑन सर्चिंग क्वेश्चंस फॉर द सेम थिंग। ठीक है, तो अगर मुझे लग रहा है कि इट इज फ्रूटफुल, आई कंटिन्यू द सेशन। ठीक है, तो अगर तुम चाहते हो दैट आई कंटिन्यू दिस, डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। मुझे पता है आधे से ज्यादा लोग चले गए होंगे ऑफ कोर्स। तो चलो, दैट वाज अप फ्रॉम माय साइड, मिलती हूँ तुम्हें अभी नेक्स्ट सेशन में। ठीक है, तो वील मोस्ट प्रोबेबली डू वर्ब्स और समथिंग, क्योंकि वर्ब्स ना काफी बड़ा चैप्टर है, सो वील डू समथिंग लाइक दैट। एंड दैट वाज अप फ्रॉम माय साइड, मिलते हैं अगले सेशन में। ओके देन, टिल देयर कीप प्रिपेयरिंग, कीप रिवाइजिंग, एंड ओके बाय।